ज्योमेट्री सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो डैम श्योर बनता ही बनता है आपके पास, 200% है, इसमें से कहीं नहीं जाएगा। और मैं आपको बता भी दूंगा कि किस टाइप का बनता है आपके पास। तो ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल भी पड़ता है और इम्पॉर्टेंट भी, इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों ही है आपके पास। तो इस चैप्टर को करने में किसी भी तरह की कोताही मत बरतना आपके पास, किसी भी लापरवाही मत करना, ही तो ये चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है पूरा का पूरा आपके पास। तो अगर आपने वेक्टर अच्छे से कर रखा है तो आपके पास ये भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले आपके पास रिकैप बता रखे आपके पास। आपके अगर मैं बात करूँ आपके पास, जैसे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, वहाँ पे जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था आपके पास वो 2 डायमेंशन का था आपके पास, मतलब उसमें तो एक एक्स एक्स होती थी, दूसरी वाई एक्स होती थी। अब 3D की हम बात करें तो यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे जेड एक्स और आपकी इन्वॉल्व हो गया आपके पास। तो जो 3 एक्सेज होगी आपके पास इस तरीके से होगी, एक ये हो गई, एक आपके पास ये होगी, तीसरी आपके पास ये होगी। एक को आप एक्स कह सकते हो, आपको एक को वाई एक्स कह सकते हो, और एक को आप जेड एक्स कह सकते हो आपके पास, और ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा आपके पास, उसमें क्या होगा, एक्स वाई के साथ साथ जेड कोऑर्डिनेट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास। तो अगर जेड कोऑर्डिनेट भी आपका इंट्रोड्यूस होता है आपके पास, तो जो फॉर्मूला होगा आपके पास, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये वाला बनेगा सेम जैसे वो फॉर्मूला था, उसी में जेड को इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे सेक्शन फॉर्मूले की अगर हम बात करें आपके पास, तो आपको पता ही था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n देते थे आपके पास, सेम आप y के लिए निकालते थे। अब सेम ये चीज़ आप जेड के लिए भी निकाल लेंगे आपके पास। वैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस 2 अपॉन 2, वैसे z1 प्लस z2 अपॉन 2 आपके पास होता था आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास रिकैप दे रखा है आपके पास, जो आपको ध्यान में रखना है आपके पास। सिंपल सी चीज़ें जो आपको आप बहुत आराम से कर भी सकते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास इसमें शुरू होगी आपके पास, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन आपके पास। ये चीज़ ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके पास एक आपका एक एक्स एक्स है, एक वाई एक्स है, एक आपका जेड एक्स है। आप इसको मान लीजिए आप एक्स एक्स कह रहे हैं, इसको वाई एक्स कह रहे हो, इसको जेड एक्स कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पर एक वेक्टर है आपके पास ओपी, ठीक है। ओपी आपके पास का एक वेक्टर है आपके पास, जिसकी डायरेक्शन आपके पास डायरेक्शन में है, और इस ओपी वेक्टर को नॉर्मली हम आर वेक्टर से शो करते हैं आपके पास। अब आर वेक्टर क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके पास आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके पास। आर वेक्टर जहाँ भी मेंशन कर रखा है आपके पास, अगर कुछ बोलता नहीं है तो हमेशा यही होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर बार बार ये चीज़ बताएगा नहीं आपके पास, ये वेल डिफाइंड चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये जो आपका ओपी वेक्टर है एक्स एक्स के साथ सपोज करो अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है, वाई एक्स के साथ बीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, और जेड एक्स के साथ अगर गामा एंगल ड्रॉ कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो इन तीनों एंगल की जो कोसाइन होते हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों एंगल की जो डायरेक्शन, अब जो कोसाइन होती है आपके पास, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करती है आपके पास। उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एल से, एल होता है आपके पास कॉस अल्फा, एम होता है आपके पास कॉस बीटा, और एन होता है आपके पास कॉस गामा। एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। आपके पास ये आपके पास तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और ये ध्यान रखना ये तीनों यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब आपके पास सिंगल, एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते आपके पास। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एल की आपको दो वैल्यू मिल जाए, एन की आपको दो वैल्यू मिल जाए, एन की आपके पास दो वैल्यू मिल जाए, नहीं। एट ए टाइम आपको हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, चाहे वो प्लस में मिल रही हो चाहे वो माइनस में मिल रही हो आपके पास। इसलिए इन्हें कहा जाता है यूनिक, इसलिए इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन आपके पास। तो ये आप ध्यान रखना, आपके पास आपका यह मेंशन भी कर रखा है, अगर आप गौर से देखोगे, ये रहा देखो, तीनों के साथ इन्होंने एंगल ड्रॉ भी कर रखा है आपके पास किस तरीके से। तो ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन आपके पास। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है आपके पास। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब तीनों में एक रिलेशन होता है, अब ये हमेशा ध्यान रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो आपका हमेशा 1 के इक्वल होता है। मतलब जो तीन डायरेक्शन कोसाइन आपको बताए, एक एल बताए, एक एम बताए, एक एन बताए, इन तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से कंडीशन आएगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में कई बार आपको पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे सॉल्व करने के आपके काम आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा अगर आपके पास 1 है तो आप यहीं से बना सकते हो। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 के इक्वल निकल कर आएगी आपके पास, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि इसको प्रूव करो, तो आप इजीली बता सकते हैं। इस तरीके से यूटिलाइज होता है आपके पास। ठीक है, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके पास है डायरेक्शन रेशो। नॉर्मली इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहले जो मैंने आपसे बात की थी वो डायरेक्शन कोसाइन थे। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशो की आपसे बात कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में एक रिलेशन होता है कि इनका जो रेशो होता है आपके पास एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी, वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट होता है जिसे हम के इक्वल मान सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होता है, जो आपके पास डायरेक्शन रेशो होता है आपके पास, इनका जो रेशो होता है आपके पास वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट होता है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एल कह सकते हो, आपके पास एल का जो वैल्यू होगा वो एक ही होगा, एम का वैल्यू जो होगा वो बी के होगा आपके पास, और एन का जो वैल्यू होगा वो आपके पास सी के होगा। या आपके पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। अभी अभी मैंने आपको एक बताया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो के आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं बट डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होते आपके पास। ठीक है, वो एक साथ दो वैल्यू अटेंड कर सकते हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास आपका यूनिक होता है इसलिए सिंगल वैल्यू देगा आपके पास, बट डायरेक्शन रेशियो जो आपके पास होता है वो आपके पास डबल वैल्यू भी दे सकता है आपके पास। ठीक है, अब अगर इन वैल्यू को आप पुट करते हो तो एल का वैल्यू आ गया प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। एम की बात करेंगे आपके पास प्लस माइनस बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और एन की अगर हम बात करेंगे आपके पास प्लस माइनस में, तो ये आपके पास होगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने 11 में प्लस माइनस का साइन लगा रखा है। बेटा साइन लगा रखा है क्योंकि प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हो सकते हैं बट एट ए टाइम एक ही पॉसिबल होगा। और नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करता तो आपको अगर प्लस का साइन दिया होता ए बी सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव हो तो एल भी पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव हो तो एल भी आपका नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास दोनों में रिलेशन होता है आपके पास एल में, एम में, एन में और ए बी सी में आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? तीसरा आपका ये रहा, मैंने जो आपको अभी बताया आपके पास, ये भी आपके पास यहाँ पे मेंशन कर रखा है साफ साफ। ये सब कुछ यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है अगर आप देखोगे आपके पास। ठीक है, अब एक ध्यान रखना, आपके पास डायरेक्शन रेशो ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर आपको एक पॉइंट देता है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और दूसरा आपको देता है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, तो इनके डायरेक्शन रेशो ए जो होगा आपके पास वो दिया जाएगा x2 माइनस का x1 से, बी दिया जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 से, और सी दिया जाएगा z2 माइनस का z1 से। ये डायरेक्शन रेशो निकालने का वे आपके पास, अगर आपको 2 पॉइंट्स देता है, अगर 2 पॉइंट्स देता है तो उन 2 पॉइंट्स के आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए का जो वैल्यू होगा वो x2 माइनस x1 से दिया जाएगा, बी का वैल्यू होगा y2 माइनस y1 से, सी का वैल्यू आपके पास z2 माइनस z1 से आपके पास रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी अब। यस सर। ठीक है,
अगर आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पास, तो सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन की ही बात करते हैं आपके पास। सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कहाँ गई पहली एक्सरसाइज। देखो 13.1 एक्सरसाइज दी हुई है। इसका पहला दूसरा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके आप बताइए। पहले में डायरेक्शन रेशियो बता के, मतलब एबीसी की वैल्यू बता के डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो एलएनएम का वैल्यू पूछा है। और अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया इनमें। एल जो होता है आपके पास प्लस माइनस का ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का वैल्यू आपके पास प्लस माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन का वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। अगेन एल एम एन के जो साइन होंगे वो ए बी सी के साइन के अकॉर्डिंग होंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो एल भी पॉजिटिव लोगे, अगर बी नेगेटिव है तो एम नेगेटिव लोगे, और अगर सी पॉजिटिव है तो एन आपका पॉजिटिव लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं आपके पास। तो फटाफट ये सॉल्व कर लीजिए पहला क्वेश्चन, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फटाफट बताइए आपके आंसर आ रहे नहीं आ रहे। बेटा पहले के सेकंड में आपके पास आप ये टू है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, पहले का दूसरा पार्ट हो गया।